हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 3। तो आज हम पार्ट 3 शब्द रचना का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 और 2 हम कर चुके हैं। ओपन योर बुक। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। लता और बेला रंगोली बना रही हैं। ये वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है। इन सभी शब्दों का एक निश्चित अर्थ है तथा प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। जैसे वर्ड्स होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं वो वर्णों से यानी अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे लता, बेला, रंगोली। तो देखिए, जो भी सेंटेंस हमने पढ़ा वो भी हमारे शब्दों से मिलकर बना है। और शब्द किससे मिलकर बने हैं? वर्ण से। तो जैसे लता है, लता किससे मिलकर बना है? ल के नीचे हलंत जब हम लगाते हैं तो ल कैसा हो जाता है? आधा, यानी स्वर रहित हो जाता है। उसमें से छोटा आ अलग हो गया यानी निकल गया। तो फिर प्लस लगाएंगे। प्लस को क्या कहते हैं? धन भी कहते हैं। फिर छोटा अ प्लस त, फिर त में हलंत और त का जो बड़ा आ है उसको फिर आगे लिखें। ऐसे हमारे सारे शब्द बने हुए हैं। वर्णों का सार्थक मेल या समूह शब्द कहलाता है। ये तो हो गई हमारी शब्द की परिभाषा। यदि वर्णों का क्रम या मेल सही नहीं होगा तो कोई शब्द नहीं बन पाएगा। यदि किताब, फूल शब्दों के स्थान पर ताबकील, लघु शब्द बोला जाए तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा। पर जब इनके वर्णों का क्रम उचित होगा तो किताब, फूल अर्थवान शब्द बनेंगे। जैसे फूल बोलते हैं, अगर हम पहले ल बोले और बाद में फू को बाद में बोले तो लघु शब्द बनेगा। तो क्या होगा? इनका कोई अर्थ नहीं होगा। पर जब इनके वर्णों का क्रम उचित सीरियल वाइज होगा तो किताब, फूल अर्थवान शब्द बनेंगे, यानी कि अर्थ वाले शब्द बनेंगे, सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है। इसके बाद हम देखेंगे शब्दों के भेद। शब्द कैसे बनते हैं? शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं? शब्दों का रूप बदलता है या नहीं बदलता है, इस आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। कोई शब्द भाषा में किस तरह बना या कहाँ से आया है, वह शब्द की उत्पत्ति जन्म का आधार कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। कोई शब्द भाषा में किस तरह बना या कहाँ से आया है। भाषा में कोई शब्द आया है तो वह कहाँ से आया है, वह शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, जन्म उसका कहाँ से जन्म हुआ है ना, का आधार क्या कहलाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। पहला देखेंगे तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द और तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। पहला हम देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं या तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संस्कृत से अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में हम बोलते हैं और वे संस्कृत के शब्द हैं। डायरेक्ट हमने उनको ले लिया और उन्हें बोलने लगे, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। दूसरा देखेंगे हम तद्भव शब्द। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से हमने शब्द लिए, उन शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग किया, बदलकर कुछ उनका रूप बदल दिया तो वह हो गए तद्भव। देखिए नीचे आपको तत्सम और तद्भव की लिस्ट दी गई है, आप वहाँ से इनको आराम से पहचान लेंगे। जैसे शब्द है सूर्य। क्या है शब्द? सूर्य।
सूर्य और उसका तद्भव क्या हुआ होता है? सूरज। शब्द आया सूर्य और हमने उसे क्या बना लिया? सूरज। थोड़ा सा बदलाव हमने उसमें किया तो ये होता है हमारा तद्भव। चंद्र का क्या हो गया? चांद। हस्त का हाथ, आम्र का आम। तो ऐसे बहुत सारे तत्सम और तद्भव के शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देशज शब्द क्या है। जो शब्द हिंदी के अपने हैं अथवा देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। पहले हम देखेंगे देशज का मतलब क्या है। इसके शब्द पर ध्यान देंगे। देश और ज यानी जन्म लेना या उत्पन्न होना, पैदा होना। देश यानी देश के अंदर ही पैदा हुए हैं, वे देशज कहलाते हैं। भाषा अलग अलग है, भाषा अलग अलग भाषा के हैं, वो हिंदी भाषा के नहीं हैं, वो अलग भाषा के हैं, लेकिन हमने उन्हें हिंदी में शामिल कर लिए हैं, बोलने लगे उन्हें, उनको जैसे थाली, खिचड़ी, पेट, पैसा, जूता आदि। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी शब्द। हिंदी में दूसरे देशों की भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द यानी जो विदेशी दूसरे देशों यानी फॉरेन कंट्री में पैदा हुए हैं और वहाँ से हमारे लोगों द्वारा अपनाए गए हैं, वे विदेशी शब्द हैं। इनको हमने हिंदी में शामिल कर लिया है। जैसे स्टेशन, स्टेशन क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हमने उसे क्या है? हिंदी में शामिल कर लिया है। ऐसे ही पादरी, बंदूक, सब्जी, साबुन, बॉल, स्कूल, क्रिकेट, मजदूर आदि ये विदेशी शब्द हैं। इसके बाद देखते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द। शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इस आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहला हम देखेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ है वे सार्थक शब्द कहे जाते हैं। सार, सा, अर्थ, अर्थ के साथ यानी सार्थक मतलब अर्थ के साथ। जैसे पुस्तक, हमने कहा पुस्तक ले आओ, तो आप एकदम से समझ गए कि हमें क्या लेकर आना है? पुस्तक लेकर आना है ना? आपने नाम से समझ लिया कि क्या है? पुस्तक। आपको एकदम से समझ में आ गया कि हमें क्या चीज़ लाने को कही गई है। तो जैसे पुस्तक, चांद, प्यास, पर्वत आदि ये क्या है? सार्थक शब्द हैं। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी आदि शब्द सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। दूसरा आता है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द होते हैं जैसे चाय, वाय, धोती, वोती, सब्जी, वब्जी आदि। इन शब्दों में वाय, वोती, वब्जी निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है होता है। जैसे हम कहते हैं कि मेहमान आए हैं, ज़रा चाय वाय ले आओ। चाय तो हमें समझ में आ गया, चाय तो हम ले आएंगे, ठीक है। अब हमें ये समझ गए ये वाय क्या है? कुछ भी नहीं ना। चाय तो हम समझ गए कि हाँ चाय, हमें क्या है? चाय बना के ले जाना है। लेकिन वाय क्या है? वाय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसको हमने उन्हीं के साथ ऐड कर दिया, तो ये है निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा हम प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और काल के कारण बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी
शब्द हैं। इसके बाद हम देखेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार यानी बदलाव या परिवर्तन ना हो। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका रूप वैसा ही रहता है जैसा है, जो कभी नहीं बदलता। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मृति बोधक अविकारी शब्द हैं। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक ये क्या है। तो बच्चों अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि सार्थक शब्द क्या है, निरार्थक शब्द क्या है, देशज, विदेशी शब्द, विकारी और अविकारी क्या है। ओके, तो आपने इससे पाठ से क्या सीखा, आइए एक बार दोबारा से दोहराते हैं। वर्णों का अर्थवान समूह शब्द कहलाता है। हिंदी में उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं सार्थक और निरार्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं विकारी और अविकारी शब्द। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।